इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले आपको बता दें, राज्यसभा में वंदे मातरम की गूंज जो है वो सुनने को मिली। अमित शाह बोले ये ऐतिहासिक पल है। अमित शाह का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। वंदे मातरम पर चर्चा हमारा राष्ट्रीय सौभाग्य, ये अमित शाह ने राज्यसभा में बोला है। लोकसभा में उठे सवालों पर भी अमित शाह ने जवाब दिया। वंदे मातरम क्यों नहीं, राष्ट्रगीत सम्मान बहस जो है वो तेज हो गई है। राज्यसभा में भी इस मुद्दे को लेकर माहौल गरमाया। तो आपको बता दें, अमित शाह ने वंदे मातरम को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम देश की अस्मिता का प्रतीक है। तो राज्यसभा के भीतर भी वंदे मातरम पर विशेष चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। आंदोलन महोदय, हम सब सौभाग्यशाली है कि हम एक ऐतिहासिक पल के साक्षी भी बन रहे हैं और इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। ये महान सदन में जब वंदे मातरम की चर्चा हो रही है, तब कल कुछ सदन सदस्यों ने लोकसभा में प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम की चर्चा, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्या है। महोदय, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहे। क्योंकि अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। इसलिए जिनको आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। ये सही है कि वंदे मातरम की रचनाकार बंकिम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई, और आनंद मठ जिसमें बाद में वंदे मातरम समाहित हुआ, उसकी पृष्ठभूमि भी की बंगाल थी। मगर जब वंदे मातरम का प्रकटीकरण हुआ, वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे वो गुप्त बैठक भी करते थे, तो पहले वंदे मातरम का गान कर बैठक की शुरुआत। और आज भी सरहद पर हमारा जवान जब अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के पुलिस का जवान सर्वोच्च बलिदान देता है, तो जब वो अपने प्राण त्यागता है, इसके मुंह पर एक ही मंत्र होता है, वो वंदे मातरम। महोदय, हम अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पूरे भारत में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन के चलते यात्री परेशान हैं। इसी बीच लखनऊ से आने जाने वाली 22 उड़ानें भी इंडिगो ने रद्द कर दी है, जिसके चलते लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इंडिगो का फ्लाइट कैंसिलेशन जारी है, जिसके चलते यात्रियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज लखनऊ में आने जाने वाली 22 फ्लाइट्स को इंडिगो ने रद्द कर दिया, जिसके बाद सीसीएस एयरपोर्ट में हताशा चेहरों पर देखी गई। लोगों के पास सब्र खत्म हो रहा है। एक के बाद एक फ्लाइट कैंसिलेशन का दौर जारी है और इसी बीच डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को तलब कर लिया है। सरकार का इस पूरा मामले पे कहना है कि बख्शा नहीं जाएगा, जवाब ऐसा मिलेगा जो कि बेहद करारा होगा। लेकिन इसके बीच एक तस्वीर और है, जो लोग कल तक
फ्लाइट से जाने वाले थे वो अपनी टैक्सीज के साथ में अपने गंतव्य स्थल की ओर रवाना होते नजर आएंगे। लखनऊ में 450 से ज़्यादा टैक्सी हैं जो लोगों ने बुक करी हैं अपने शहरों की ओर जाने के लिए। लखनऊ से इंडिया वॉइस के लिए अनुराग तिवारी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जारी अभियान के तहत यूपी एटीएस ने लखनऊ नगर निगम से 8000 से ज्यादा कर्मचारियों के डेटा मांगे हैं। आपको बता दें, हाल ही में एनआरसी से संबंधित दस्तावेज मांगने पर 160 सफाई कर्मचारी भाग गए थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार एक्शन मोड में है। इसी बीच नगर निगम से यूपी एटीएस ने कर्मचारियों का डाटा मांगा है। 8000 से अधिक कर्मचारी हैं जिनका डाटा मांगा गया है। इनमें से 5300 वो कर्मचारी हैं जो साफ सफाई का काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर 3000 वो कर्मचारी हैं जो डोर टू डोर जा करके कूड़ा कलेक्शन का काम करते हैं। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन मोड में सीएम योगी के निर्देश के बाद नगर निकाय तो आ गए, वहीं अब इस बीच यूपी एटीएस ने भी मोर्चा संभाला है। डाटा मांगा जा रहा है, बात ज़्यादा ही संवेदनशील है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर ट्वीट करके लोगों से अपील भी की है कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के नौकरी ना दें और अगर आसपास कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया हो तो उसकी इल्तगा पुलिस को दें। लखनऊ से इंडिया वॉइस के लिए अनुराग तिवारी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बे में आज विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर जन जागरण रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें, भार्गव परशुराम सेवा समिति और अकबरपुर इंटर कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में हुई इस रैली को समिति के अध्यक्ष ब्रह्म कुमार द्विवेदी और प्रधानाचार्य भारत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लगभग 4000 छात्र छात्राओं, विद्यालय स्टाफ और समिति पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक इस जन जागरण में भाग लिया। रैली के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया कि वो बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म समय पर जमा करें और वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं। युवा समाज सेवी आयुष त्रिवेदी ने बताया कि 2025 में वोटर सूची का विशेष परिरक्षण किया जा रहा है। ब्रह्म कुमार द्विवेदी ने भी आगे कहा कि ये अभियान मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी बनाएगा। वहीं प्रधानाचार्य भारत सिंह ने भी बताया कि अब तक 74% कार्य पूरा हो चुका है। देखिए, देश भर में चुनाव आयोग मतदान को लेकर एसआईआर अभियान चला रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण। तो इसके तहत अभी उत्तर प्रदेश में एसआईआर अभियान चल रहा है। पहले 4 तारीख थी, अभी वर्तमान में इसको बढ़ाकर 11 तारीख कर दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा। इसमें हम सबको एसआईआर फॉर्म भरना है। एसआईआर फॉर्म भरना बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर आपने नहीं भरा तो आपका वोट के अधिकार से वंचित किए जा सकते हैं। ये चुनाव आयोग इसलिए करा रहा है क्योंकि हम सभी देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 2-2 जगह वोट हैं। कई लोग ऐसे हैं जो 2 स्थानों पर निवास करते हैं, दोनों जगह से उन्होंने वोट बढ़ा रखे हैं। इससे मर्द प्रतिशत भी डाउन होता है और बहुत सी चुनाव आयोग को चुनाव संपन्न कराने में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसमें हम लोग एक जन जागरण रैली निकाल रहे हैं जो भार्गव परशुराम सेवा समिति और अकबरपुर के इंटर कॉलेज के तत्वावधान में इस आयोजित है, जिसका उद्देश्य एसआईआर के संबंध में जन जागरण करना, लोगों में जागरूकता पैदा करना, अधिकाधिक वोट बनवाने की प्रक्रिया समझाना और नवीन वोटों का भी उसमें समावेश कराना है। जागरूक ऐसे किया कि हम लोग जानते हैं कि एक आदमी 3 जगह वोट, 4 जगह वोट होते हैं। जैसे विद्यालय में यूडाइस बना तो मैंने देखा, जब मैं आया था तो 80 लाख लड़के परीक्षा में बैठते थे। यूडाइस बनने से क्या पूरे देश में डाटा एक हो गया जा करके। अब वही संख्या इस समय वोट की 52 लाख बची जाएगा, 28 लाख बच्चे कहाँ चले गए। वही इसका जो हो रहा है, ये एक व्यक्ति के 5-5 जगह वोट थे। तो जब ये व्यवस्था बनाई जा रही तो इसमें क्या हुई, जगह मेरा ही 3 जगह वोट था, रूरा में था और मैं गाँव हसनापुर में रहता हूँ, वहाँ था, अकबरपुर भी था, अब एक जगह रह जाएगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बच्चों को इसमें बताते भी, हमें रोज जागृत भी मतलब बताते भी हैं। और जो ये यहाँ की संस्था ये है, ये बहुत मेहनत करते हैं लोग, हर काम में पकड़ते हैं। हमारे द्विवेदी जी बड़े बाबू भी रहे और इसका जो परशुराम सेना की इसके अध्यक्ष हैं, ये बहुत प्रयास करते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सुल्तानपुर से है, जहां बीएससी छात्र अमन यादव हत्याकांड में पुलिस ने फरार बदमाश दीपक यादव उर्फ राका को मुठभेड़ में घायल कर दिया। आपको बता दें, घटना 6 दिसंबर को चांदा थाना क्षेत्र में हुई थी, जब अमन यादव का अपहरण कर मारपीट के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।
पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार अपराधियों की तलाश जारी है। मुठभेड़ के दौरान अपराधियों ने फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और घायल दीपक यादव को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इसी बीच कर्तव्य में लापरवाही, अकर्मण्यता और स्वेच्छाचारिता के आरोप में चांदा थाना के प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र विक्रम सिंह, उप निरीक्षक चुन्नू लाल, मुख्य आरक्षी शहंशाह, आरक्षी अनुराग और आरक्षी दिनेश रावत समेत 5 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। पुलिस आगे की भी कानूनी कार्रवाई कर रही है। चांदा क्षेत्रांतर्गत एक घटना में अमन यादव नाम के एक व्यक्ति की मारपीट और अपहरण करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें कार्रवाई करते हुए कल 2 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। आज अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें सूचना मिली कि इस घटना में संलिप्त 2 अपराधी भागने के प्रयास में हैं। घेराबंदी करने पर पुलिस पार्टी के ऊपर इन्होंने फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। इस अभियुक्त का नाम दीपक यादव और फराका है। अन्य अभियुक्तों की तलाश अभी जारी है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां बेखौफ दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया है। आपको बता दें, घटना चिलबिला स्थित राजपूत ढाबा के पास की है, जहां प्रवीण मिश्र और उनके साथियों पर 5 अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। हॉकी रॉड और डंडे से की गई इस मारपीट में सत्यम मिश्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमलावरों ने पीड़ितों की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी, लेकिन किसी तरह पीड़ितों ने अपनी जान बचाकर मौके से निकलने में कामयाबी हासिल की। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है वो नगर कोतवाली इलाके के प्रयागराज अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग का बताया जा रहा है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। अमेठी के जायस कोतवाली क्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल में चोरी की घटना सामने आई है। आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एक चोर कुछ देर तक आसपास की गतिविधियों पर नजर रख रहा है और मौका मिलते ही अस्पताल के एक कर्मचारी का मोबाइल लेकर तेजी से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इसे अपने कब्जे में लेकर चोर की पहचान और पकड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। चोरों के हौसले बुलंद देखने को मिले। आपको बता दें, फोन चोरी कर चोर जो है वो फरार हो गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र से है, जहां एक चौंकाने वाला सड़क हादसा हो गया, जिसमें ड्यूटी से लौट रहे दरोगा राहुल गुप्ता को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना गूढ़ चौराहे के पास हुई। दुर्घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों और राहगीरों ने दरोगा को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर पहुंचाया। वहीं सूचना पाते ही थाना प्रभारी आनंद कुमार चौरसिया भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर चोटों के चलते दरोगा राहुल गुप्ता को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। आपको बता दें, ड्यूटी से चौकी जालिम नगर लौट रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा और सड़क नियमों पर चिंता बढ़ा दी है। वहीं पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है और आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी जांच रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमरोहा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अमरोहा में चोरों के हौसले जो है वो बुलंद नजर आ रहे हैं। शादी के शोरगुल में छत पर चढ़कर चोरी की गई है। शातिर चोर ने छत से 45 कबूतर चोरी किए। वहीं चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी का लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है वो अमरोहा का है, जहां चोरों के हौसले जो हैं वो बुलंद नजर आ रहे हैं। शादी के शोरगुल के बीच एक शातिर चोर जो छत पर चढ़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें, आरोपी ने छत से 45 कबूतर चोरी कर लिए हैं। वही पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरी की लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित ने तुरंत पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हो गई है। तो आपको बता दें, इस घटना से लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता जो है वो बढ़ गई है। तो शादी के शोरगुल में छत पर चढ़कर ये चोरी की गई है। 45 कबूतरों की चोरी जो है
हुई है। शहर में चोरों के हौसले जो हैं वो बुलंद है। शातिर चोर ने छत से 45 कबूतर की चोरी की है। वहीं घटना से लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रेम विवाह के चलते हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें, अटधार गांव में एक माह पूर्व पुष्पेंद्र नामक युवक ने गांव की एक लड़की से कोर्ट मैरिज की थी। लड़की के आक्रोशित परिजनों ने आज पुष्पेंद्र के पिता और भाई पर लाठी डंडों से हमला किया। इस हमले में 59 वर्षीय नंद किशोर कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 21 वर्षीय पुत्र शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया है। पीड़ित पक्ष ने हमलावरों पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उसमें नंदकिशोर अपने बेटे शिवम के साथ में दुकान बंद करके मटौन से वापस आ रहे थे। लोकनाथ सिंह के ऊपर आरोप है कि उसके द्वारा, वो भी बाइक पर सवार था, अपने साथियों के साथ में मिलकर के घेर करके लाठियों के से मारपीट करके ये हत्या कारित की गई है। और इसमें जो शिवम है, जो मौके का चक्षुदर्शी है, वो घायल हुआ है। अभी एफआईआर लॉन्च नहीं है। एफआईआर आने पर तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हम मटौन से अपनी दुकान से आ रहे थे, बाइक की दुकान की है, तो अटघार में उन्होंने मतलब छेक के मारा। एक तालाब किनारे, पूर्वा ताल बोलते हैं उसे, वहाँ मतलब लाठी से खूब मारा। एक लोहे का राड लिए थे, पापा को पकड़ लिए, हम तो भाग गए। और पहले गाड़ी से टक्कर भी किए, लाठी लगाए गाड़ी में, तो दोनों गाड़ी गिरी, हमारी भी उसकी भी। फिर हम भागे और पापा को मारा, हमारे ऊपर फायरिंग की। हम फिर भागे, तार चिटक के जो रोड किनारे लगे होते हैं, फिर खेत साइड भागे तो भी फायरिंग की। कम से कम 3 फायरिंग हुए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। सिद्धार्थनगर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां जिम्मेदारों की संलिप्तता के आरोपों के बीच खुलेआम मौत परोसी जा रही है। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि गौरा बाजार स्थित फैजापुर इलाके में बिना किसी लाइसेंस के गांजा बेचा जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि ये अवैध कारोबारी नाबालिग बच्चों तक को इस काम में शामिल कर रहे हैं। नए नए उम्र के लड़कों में गांजे की लत लगने का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन मौत के ये सौदागर किसी भी तरह के कानूनी डर से बेखौफ नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। वहीं वीडियो में खुलेआम अवैध बिक्री के दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से ये धंधा चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मामला सामने आने के बाद क्षेत्रीय लोग और चिल्हिया थाना पुलिस से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बरसाना के ग्राम डहरोली में 4 दिसंबर को हुई व्यापारी महादेव की हत्या का पर्दाफाश पुलिस ने 48 घंटे के अंदर कर दिया। थाना बरसाना एसओजी और सर्विलांस की टीम ने सोनू, जो कि पुत्र है मोतीलाल का, और सचिन, जो कि पुत्र है ईश्वर दयाल, और गुलशन, जो कि पुत्र है विजय सिंह को 4 तमंचा और 4 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गुलशन महादेव की दुकान में काम करता था और उसकी मां और बहन पर अभद्र टिप्पणी करने के चलते सोनू ने दोस्तों सचिन, गुलशन और मोहित को बुलाकर हत्या की साजिश रची। महादेव दुकान बंद करके घर जा रहे थे, तभी चारों ने उन्हें रोककर लाठी डंडों से पीटा और कुएं में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। थाना बरसाना में क्षेत्र में एक कुएं के अंदर एक व्यक्ति की बॉडी मिली है, जिनकी पहचान महादेव के नाम से हुई थी। वो वहीं के रहने वाले थे और प्रथम दृष्टया देखने पर सर पर चोट से मृत्यु होना प्रतीत हो रहा था। इस संबंध में परिवार की तहरीर पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना के दौरान आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि मृतक के दुकान पर ही एक व्यक्ति गुलशन नाम का काम किया करता था और उसका कहना यह है कि मृतक द्वारा उसके मां से संबंधित अनर्गल टिप्पणी की जाती थी और गुलशन का ही एक साथी है सोनू करके, जिसके कुछ पैसे मृतक पे उधार थे। वो पैसे ना दे पाने पर मृतक के द्वारा उसके बहन से संबंधित भी कुछ अनर्गल टिप्पणी की गई थी। इस बात को लेकर दोनों क्षुब्ध थे
इन्होंने अपने 2 अन्य साथियों के साथ इस पूरी घटना की प्लानिंग लगभग 1 महीने से कर रखी थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में कजियाना बाराशाला के पास एक युवक को महिला के साथ अभद्रता करने के आरोप में परिजनों ने पकड़कर जमकर पीटा। घटना के दौरान युवक की पिटाई का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड भी हुआ और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला ने घटना की जानकारी अपने परिवार को दी थी, जिसके बाद परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और आरोपी युवक को सजा दी। पुलिस ने बताया कि युवक के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वायरल वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि युवक को परिजन काबू कर रहे हैं और उसे पीटा जा रहा है। पुलिस ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर उन्नाव के हरदोई मार्ग से है, जहां स्थित ढाबे पर अवैध शराब बिक्री की सूचना पर पुलिस ने रविवार देर रात छापेमारी की। इस दौरान ढाबा संचालक अवधेश कटियार और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आरोप है कि बिना चेतावनी पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दिया। मारपीट में अवधेश, उनकी पत्नी ममता और बेटों और कर्मचारियों को भी चोटें आई। स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो और तस्वीरों में घटना के बाद तनावपूर्ण माहौल देखा जा सकता है। पुलिस ने बाद में अवधेश और उनके 2 बेटों और 1 कर्मचारी को हिरासत में लिया और सोमवार सुबह उनके खिलाफ शांति भंग की धारा में मामला दर्ज कर दिया। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली बांगर मऊ के प्रभारी निरीक्षक अनुराग सिंह और चौकी गंज मुरादाबाद के इंचार्ज सतीश द्विवेदी को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। स्थानीय लोग पुलिस के अकारण बल का प्रयोग विरोध कर रहे हैं, जबकि पुलिस का दावा है कि टीम से हाथापाई हुई थी और कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। ढाबे पे सब परिवार सो रहे थे। छोटा भाई जो है मेरा ढाबे पे बैठा था, जो रोज की तरह जो है जिस तरह से संचालित होता है ढाबा, उसी तरह से संचालन हो रहा था। एकदम से थाने की गाड़ी आकर रुकी और इंस्पेक्टर साहब निकले। उन्होंने बिना बात के सीधा जो है डंडा निकाल के चलाना शुरू किया। सीधा उन्होंने स्पष्ट पहले शब्दों में कहा कि आप किसकी परमिशन से ढाबा खोल के बैठे हैं, रात में ढाबा खोलने की अनुमति नहीं है। इतनी बात होते ही जब वहाँ पे मेरे छोटे भाई ने फ़ोन से कैमरा रिकॉर्ड करके जो है रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, तो अनुराग सिंह जो है उनके साथ जो आए हुए सिपाही, क्योंकि अनुराग सिंह बहुत ज़्यादा नशे में धुत थे, बहुत ज़्यादा, वो यहाँ तक कि वो अपने सही से पैरों पे खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, लड़खड़ा रहे थे और उनके हाथ में लाल कलर का प्लास्टिक का डंडा भी था। तो ये सब प्रकरण होने के बाद जो है मेरे भाई को उन्होंने पकड़ लिया। 4 लोगों ने वहाँ जहाँ बैठते हैं वहाँ पे गल्ले पे जाके उन्होंने पकड़ लिया और उसके हाथों से पहले फ़ोन छीना, उसके बाद हाथापाई करने लगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कांट रोड के एक निजी अस्पताल में वार्ड बॉय ने मृत बुजुर्ग महिला का मंगलसूत्र चोरी कर लिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिससे चोर का राज खुला। आपको बता दें, सिविल लाइंस पुलिस ने आरोपी अजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने चोरी का मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया है। इस घटना पर समाजवादी पार्टी के ने योगी सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाला ये मामला जो है वो सामने आया है, जहां एक चोर वार्ड बॉय ने मृत महिला का मंगलसूत्र चोरी कर लिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।